हम सताओं के विषय में आज सीखेंगे। सताओं का लोग अर्थ समझते हैं कि कोई आए और आपको पीट डाले। कई बार आजकल हम देख रहे हैं यूट्यूब में कई चर्चेस पे हमले हो रहे हैं, मारा जा रहा है, पादरियों को मारा जाता है, पीटा जाता है। हाँ, वो भी सताव है, हम इसे इनकार नहीं करेंगे कि वो सताव नहीं है, सताव है। पर विश्वासियों का एक धारणा है कि सताव यह है कि आके कोई आपको डंडे मारे, पीटे प्रभु के नाम में, वही सताव है। नहीं, आज हम सीखेंगे क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझ पर प्रकट हुआ, यह सताव आरंभ कैसे हुआ, क्यों होता है सताव, सताव की बिगिनिंग कैसे शुरू हुई। सो आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। निकालिए रोमियो की किताब, इसका 15 अध्याय और इसका 3 पद। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी है। हाँ, मसीह के वचन में लिखा है रोमियो 15:3 में, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। क्या लिखा है? मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। तो किसको प्रसन्न किया? परमेश्वर को, पिता को। प्रभु यीशु मसीह के अगर हम जीवन को देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जीवन काल में परमेश्वर को महिमा दिया है। एक व्यक्ति आकर कहता है, हे रब्बी, हे गुरु। प्रभु कहता है, तू मुझे बड़ा क्यों कहता है, तू मुझे रब्बी क्यों कहता है? गुरु तो केवल एक है, अर्थात परमेश्वर। प्रभु, लोग आकर कहते हैं, अब तो हमें पिता दिखला दे। प्रभु यीशु मसीह सत्य बोलते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हर जगह प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को प्रकट किया है। तो यहां पर लिखा है, उसने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा, तेरे निंदकों की निंदा यानी अपमान मुझ पर आ पड़ा। यह है सताओ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तेरे निंदा करने वालों की, जो तेरा अपमान करते हैं, उनका अपमान, उनकी निंदा मुझ पर आ पड़ी। इसी प्रकार से राजा दाऊद भजन संहिता में लिखता है, क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त जलते जलते भस्म हुआ। वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखता है राजा दाऊद। और जो निंदा वे तेरी करते हैं, वही निंदा मुझको सहनी पड़ी। वो कहता है, जो निंदा तेरी कर रहे हैं, जो परमेश्वर तेरी उलाहना करते हैं, परमेश्वर जो तेरे नाम धराई करते हैं, वो निंदा यानी वो अपमान मुझ पर आ पड़ा। मैं समझता हूं शुरुआत ऐसे आरंभ हुई जब परमेश्वर ने इस धरती को बनाया और इस धरती को बनाने की योजना अपने दूतों को आगे रखी। तब परमेश्वर ने त्रिएक बनाए, ट्रिनिटी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। क्योंकि हम पुराने नियम में भी देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में जब परमेश्वर आदम को बनाने की रचना करता है तो वहाँ लिखा है, आओ हम आदम को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं। प्रभु वो ये नहीं कहता वहाँ कि मैं आदम को अपनी समानता में बनाता हूँ। हम यानी बहुवचन, परमेश्वर से अलग और लोग भी हैं। यानी कौन है? पिता है, पुत्र है और कौन? पवित्र आत्मा। यानी कि पुत्र कब है? जब मनुष्य नहीं था, जब मनुष्य का जन्म ही नहीं हुआ था, आदम की रचना ही नहीं हुई थी। तो आज जो मसीह लोग हैं ना, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, मसीह कब आया? 2000 साल पहले नहीं। मसीह तब था जब आदम भी नहीं बना था। हालेलुया। प्रभु का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का जन्म 2000 साल पहले नहीं हुआ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों तब थे। और तब परमेश्वर ने इस धरती को बनाया। लोगों, पहला आदम और पहली औरत प्रभु ने बनाई। और हम देखते हैं किस प्रकार से, हम सब जानते हैं, शैतान आया अदन की वाटिका में, स्त्री को बहकाया और स्त्री पाप में गिर गई। उसके बाद आदम पाप में गिर गया, दोनों पाप में गिर गए और वो परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए। और जैसे ही वो परमेश्वर की महिमा से अलग होते हैं ना, मैं समझता हूं पिता परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठे हैं और उनकी आंखों से आंसू छलकने लग गए, वे रोने लग गए।
क्योंकि एक बड़ी योजना को बनाकर परमेश्वर ने इस धरती को सजाया था, रचाया था, बनाया था आदम और हव्वा के लिए। आज पेड़ पौधे, सूरज, चांद, तारे, आज प्रकृति की हर एक चीज जो भी हमारी आंखों के सामने हमें दिखाई देती है, आज वह मनुष्य के ही तो भोग में आती है। आज जितनी भी चीजों की जरूरत है वो हमारी जरूरत है, हमारे लिए जरूरत का काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम और हव्वा को अपनी नजर में रखकर ही इस धरती का निर्माण किया था। और जैसे ही मनुष्य परमेश्वर की महिमा से अलग हुआ, परमेश्वर सिंहासन पर बैठकर रोने लग गए और प्रभु रोते हुए कहते हैं, मेरा घर तोड़ दिया गया है। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो कई लोगों के घरों में जब कंस्ट्रक्शन होता तो रेत का ट्रक आके गिरता था, तो हम उस रेत पे आके खेलते थे। रेत के अंदर पंजा डाल देते थे और उसमें मकान बनाते थे और झंडा लगाते थे, ये मेरा मकान है। तो कोई बच्चा आकर उसमें कूद जाता था तो बड़ा गुस्सा आता था और लड़ाई हो जाती थी कि तूने मेरा मकान तोड़ दिया। सोचिए, वो तो एक रेत का घर था, थोड़ी देर में टूटना था। एक बच्चे को चिंता हो जाती है, बच्चे का रोना आता, पीड़ा होती है। और हम सब लोगों ने इस तरह से रेत के मकान बनाए थे, अपने बचपने में घर बनाए थे। सोचो, परमेश्वर ने तो एक जीवित घर बनाया था और वो घर तोड़ दिया गया। निकालिए पहला कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय और इसका 16 पद। वो जो घर है वो आपकी देह है। प्रभु ने नहीं कहा कि तुम्हारी देह मेरा मंदिर है, और मंदिर जहां होता है वहां परमेश्वर निवास करता है, रहता है। प्रभु ने जब आदम को बनाया तो उसके नथुनों में अपने जीवन का श्वास फूका और अपनी आत्मा का अंश मनुष्य के अंदर डाल दिया। आज हम जितने भी लोग हैं जो जिंदा हैं, उनके अंदर परमेश्वर के नथुनों का श्वास है, यानी उसकी आत्मा का अंश आपके अंदर और मेरे अंदर है। तो हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 3:16 में क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हाँ, क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम क्या हो? परमेश्वर का मंदिर हो। आप परमेश्वर का मंदिर है। आपका जो शरीर है, आपका जो बॉडी है, वो एक चलता फिरता चर्च है, मंदिर है। और वचन में लिखा है, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रभु का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश कर दे, नष्ट कर दे, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने देह के विरुद्ध अपराध किया है। समझ पा रहे हैं? जब आप एक ऐसा पाप करते हैं, सुनिए ध्यान से, बहुत जरूरी, जब कोई आप ऐसा पाप करते हैं जो देह के विरुद्ध है, परमेश्वर का आत्मा सबसे ज्यादा उस वक्त शोकित होता है। जो देह के विरुद्ध होता है, जो देह से कनेक्टेड होता है, उस वक्त परमेश्वर का आत्मा सबसे ज्यादा शोकित होता है, नाराज होता है। क्योंकि लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम में हो। हालेलुया। एक बार मैं मोबाइल में लगा हुआ और आराम से टेबल पे ऐसे ही पैर पसार कर मैं बैठा और मोबाइल में लगा, व्हाट्सएप चेक कर रहा। प्रभु ने कहा प्रार्थना कर। मैंने कहा हाँ प्रभु, अभी करता हूं, बस मेरे मन में बोझ हुआ प्रार्थना का। फिर प्रभु ने कहा प्रार्थना कर। मैंने कहा हाँ प्रभु, बस कर रहा हूं, बस 1-2 मैसेज और चेक कर लूं, फिर कर रहा हूं। एकदम से आंसू मेरी आंख में आने लगे और परमेश्वर आ गए मेरे कमरे में। प्रभु ने कहा मैं पवित्र हूं। मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया। मैंने पैरों को सीधा किया, मैं डर गया, कांपने लगा। मेज को साइड में कर दिया, कुंडी को बंद किया और घुटनों पर आ गया, रोने लग गया। परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं। मुझे बिल्कुल वो एहसास हुआ जब परमेश्वर ने पहली बार मूसा को दर्शन दिया था और प्रभु ने मूसा को कहा
जा अपनी चप्पलें उतार दे, क्योंकि देख मैं यहां हूं, मैं पवित्र यहोवा तेरे सामने हूं। आप यकीन मानिए, मैंने उस वक्त चप्पलें पहन रखी थी, मैंने चप्पलों को दूर से झटका, दूर चली जाएं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति एक गरम भट्टे के समान मैं अपने कमरे में देख रहा था और प्रभु की आवाज सुन रहा था। और प्रभु ने कहा, मैं पवित्र हूं, इसलिए तू भी पवित्र बन। हालेलुया। तो उस वक्त परमेश्वर की वह पवित्रता, वह उपस्थिति जो मैं बयान नहीं कर सकता, मैंने उस वक्त परमेश्वर की उस उपस्थिति को महसूस किया। यदि आप उसकी उस उपस्थिति को समझ जाएं, जो मैं शब्दों में बताना चाह रहा हूं, जान जाएं, तो आप देह के विरुद्ध अपराध नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना पवित्र परमेश्वर है। मैं कई बार जब अपने बंद कमरे में प्रार्थना करता हूं और प्रभु की उपस्थिति में चला जाता हूं, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे तो केवल स्वर्ग में परमेश्वर बैठा हुआ और उसके दूत उसकी आराधना कर रहे हैं, और 24 घंटे प्राचीन और तमाम स्वर्गदूत बोल रहे हैं, पवित्र 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 पवित्र। लगातार उसकी पवित्रता का गुणगान कर रहे हैं। और उस पवित्र परमेश्वर ने आपकी देह को पवित्र बनाया है, परंतु आप उसका मंदिर तोड़ डालते हैं। और जैसे ही आप उसका मंदिर को तोड़ते हैं, परमेश्वर का आंसू फिर निकलता है, और वही दर्द और वही टूटना और वही आंसू जो उसने आदम के लिए बहाया था, हव्वा के लिए बहाया था, वही दर्द मेरे लिए और आपके लिए बहाता है सिंहासन पर बैठकर मेरा परमेश्वर। परंतु अगर हम प्रभु के वचन में देखें, गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और इसके 19वें पद में अगर हम देखें, यहां पर शरीर के काम प्रकट हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रभु के दास पौलुस ने वो सारी सूची को रखा है जो शरीर के काम से प्रकट आती है। और जब आप पढ़ रहे हैं, इसे ध्यान दीजिए, जब मेरी बात को सुनिए, जब आप इसे पढ़ रहे हैं, तब यदि इनमें से कोई भी पाप जो आपके जीवन में चल रहा है, तो आज ही उसके लिए क्षमा मांग लें, क्योंकि वो देह के विरुद्ध है। और परमेश्वर सिंहासन पर बैठकर आपके लिए आज भी रो रहा है। पढ़िए बेटा। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम। हाँ, लिखा है व्यभिचार। क्या लिखा है? ये एक ऐसा पाप है जो बिल्कुल मूर्ति पूजा के समान है। सुनो, आपने मूर्ति पूजा भले ही छोड़ दिया होगा, आपको लगता है मैंने मूर्ति पूजा छोड़ दिया है, परंतु अगर व्यभिचार बना हुआ है तो वो मूर्ति पूजा के ही समान है और परमेश्वर की आत्मा को दुखता है। लिखता है अर्थात व्यभिचार, आगे गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, हाँ, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। हाँ, लिखा है आप झगड़ा करते हैं, जलन करते हैं, क्रोध करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे रोता है। लिखा है विरोध करते हैं, झगड़ा करते हैं, फूट है आपके अंदर, विधर्म करते हैं, ये सारे काम हैं। और 21वां पद, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। देखो क्या कह रहा है पौलुस, साफ एक चुनौती के रूप में आज्ञा दे रहा है और कह रहा है, और ऐसे काम करने, अगर तुम ढा है, तुम्हारे अंदर कड़वाहटों वाला मन है, मतवालापन है, लीला क्रीड़ा है, लेस्बियन हो तुम, होमोसेक्सुअलिटी है तुम्हारे अंदर, तो वचन कह रहा है तुम लीला क्रीड़ा कर रहे हो और इन जैसे और ऐसे ऐसे काम हैं, तो मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम परमेश्वर के राज्य के कभी वारिस ना होगे। वो कहता है, क्या कहता है? अगर आपके जीवन में जो आप पढ़ रहे हैं, इनमें से कोई भी ऐसा काम जो आपके आत्मा में पाया जा रहा है,
आपके शरीर में पाया जा रहा है। आप परमेश्वर की आत्मा को, उस पिता परमेश्वर को सिंहासन पर बैठकर रुला रहे हैं, और वचन कहता है आप जा नहीं सकते परमेश्वर के राज्य में। तो फिर क्या है आपके लिए सजा? नरक की आग, अनंत काल की वो आग, कभी ना खत्म होने वाली वो आग। ये आयु कितने साल की है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, ज्यादा तीर चलेगा 100 साल, शायद 110 साल। बस मरना तो मुझे भी और आप सभी को है। ये जीवन की रेस तो कभी ना कभी बंद होगी, परंतु आने वाला जो जीवन है अनंत कालिक, जो कभी ना मिटने वाला, उसकी उम्र ही नहीं होगी। एज लिमिट से क्रॉस है वो। अरबों खरबों साल एक बार नरक की आग में चले गए तो जलना, रोना और दांत पीसना होगा। प्रभु के दास ब्रदर दीनाकरण बताते हैं, वो आग की झील परमेश्वर ने उन्हें दिखाई। वो कहते हैं मैं आग की झील देखकर आया। उन्होंने अपने स्वर्गदूत को कहा दीनाकरण को आग की झील दिखाना, और वो आग की झील देखकर आए। और वो बता रहे वहां पर आत्माएं पूरी डूबी हैं, आग जल रही है और आग की झील में डूबी हुई हैं। और वो कहते हैं उस झील के चारों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और वो बताते हैं कि कई लोग उसमें से निकल रहे हैं, कई आत्माएं अपने आप को बचाने के लिए निकल रही हैं। और जो वो पहाड़ की तरफ चढ़ने लगती हैं, उन्हें लगता है अब हम झील से बच गए हैं, इस आग से बच गए हैं, अब हमारे शरीर को ठंडापन मिल रहा है, अब नहीं जलेंगे। पर वो कहते हैं जैसे सांप एक बड़ी लंबी जीभ चलाता है ना, कहते हैं उस आग में से भी सांप के समान एक जीभ निकलती, एक लपट निकलती है, और उस आदमी को वहीं से पकड़ लेती है और फिर उसे उस झील के तले तक नीचे लाकर फेंक के मारती है। कोई भी आदमी उस झील से बच नहीं सकता, बाहर नहीं आ सकता। उसकी घेराबंदी है, पहाड़ है, और आग को यह निर्देश है कि एक बार अगर इसमें कोई चला जाए तो वापस न जाए। शरीर के काम तो प्रकट है। और जो पिता परमेश्वर सिंहासन पर बैठकर रो रहे, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा पिता अब मुझे तू आज्ञा दे, मैं जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा, तेरे बालकों को, तेरे बच्चों को मैं बताऊंगा, तेरे बच्चों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। पिता मैं तुझे प्रकट करूंगा, क्योंकि तू सिंहासन पर है, स्वर्ग में है, लोग तुझे देख नहीं पाते, मिल नहीं पाते। तब पिता अपना सारा अधिकार, सारी महिमा पुत्र को दे देता है और कहता है अब मैं अपना सारा आदर, सारी महिमा और सारी सामर्थ अपने पुत्र को देता हूं। पृथ्वी के लोग जब इससे मिलेंगे और देखेंगे तो वो जानेंगे कि पिता भी कैसा है। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तू मुझे देखता है तो पिता को देखता है। हू बहू पिता परमेश्वर ऐसा ही है, ऐसा ही स्वभाव है उसका। और पिता प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परंतु मैं जाऊंगा और मैं तुझे प्रकट करूंगा, मैं अपने आप को प्रसन्न नहीं करूंगा। अभी हमने क्या पढ़ा? मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। वचन में लिखा है उसने निंदकों की निंदा सह ली, अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। आज आप विचार करें, क्या आप अपने आप को प्रसन्न कर रहे हैं? कौन सा ऐसा जीवन का हिस्सा है जहां प्रसन्न कर रहे हो अपने आप को? वचन में लिखा है, अगर हम पढ़ें, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, मत्ती की किताब इसका 21 अध्याय और इसका 34वां पद। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को अच्छा फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वह मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मिरास ले लें। यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत देते हैं और कहते हैं एक किसान है और उसके पास उन किसान आते हैं और स्वामी ने अपने कुछ
लोगों को भेजा, कुछ किसानों को उसके पास भेजा। पर किसानों ने कहा कि जो स्वामी ने दूसरे नौकर भेजे हमारे ऊपर, अब वो हम पर पहरा करेंगे, हमारे कामों को देखेंगे, हमारे कामों का लेखा लेंगे, आओ हम इन नौकरों को मार डालें। और सारे नौकर जुट गए दाख की बारी के, और स्वामी के सारे मजदूरों को मार डाला। फिर स्वामी ने दोबारा से मजदूर भेजे। तब जो खेत में काम कर रहे थे उन नौकरों ने कहा कि अब स्वामी ने दोबारा मजदूर भेज दिए हैं, आओ हम इन्हें भी मार डालें। और उन्हें भी मार डाला। यहां पर इसका अर्थ है पिता परमेश्वर ने मूसा के समय से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक 4000 साल बनते हैं, और उस समय तक प्रभु यीशु मसीह अपने भविष्यवक्ताओं, अपने दास, अपने नबियों को इस संसार पर भेजते रहे कि जाओ, जाकर मेरे बारे में बताओ कि इन्होंने मेरा घर तोड़ दिया है। परंतु जितने लोग आए वे सब मार डाले गए। सारे भविष्यवक्ताओं की बातों को अनसुना किया लोगों ने। ये तो झूठा भविष्यवक्ता है। और उस समय जो झूठे भविष्यवक्ता थे, तब लोग वे सच्चे भविष्यवक्ता बन जाते थे। परंतु परमेश्वर के सच्चे नबियों को मार डाला जाता था। वैसे ही जैसे वचन में हम देखते हैं दासों को मार डाला गया। तब लिखा है स्वामी ने विचार किया कि अब मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, और पुत्र को देखकर लोग उसका आदर करेंगे और उसकी बात को समझेंगे और जानेंगे। परंतु लिखा है परंतु किसानों ने पुत्र को देखा और आपस में कहा यह तो वारिस है, ये तो पुत्र आ गया है, ये तो मालिक है, आओ हम इसे मार डालें। वो मजदूर कहते हैं हम इन्हें मार देंगे, इसको मार देंगे, समस्या खत्म हो जाएगी। और वही तो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, उसे मार दिया गया। पुत्र को मार दिया गया। वचन में लिखा है 21 अध्याय इसके 35 और 36 में कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनी, उनको मार डाला। पुत्र आया, उसे भी मार डाला। तब पवित्र आत्मा सिंहासन से पिता परमेश्वर को कहते हैं अब मैं जाऊंगा, मैं लुप्त रहूंगा, मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा। वो कहता है मैं प्रभु यीशु को प्रकट करूंगा जिसे मार डाला गया है। पिता मैं तुझे भी प्रकट करूंगा दुनिया के आगे, जिसे कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता। तो पवित्र आत्मा कहता है मैं छुपा रहूंगा और मैं अपने आप को भी कभी प्रसन्न नहीं करूंगा, मैं केवल तेरी महिमा करूंगा, मैं तेरे नामों को प्रकट करूंगा, एक बार मुझे जाने दे। और तब पिता इस जगत में पवित्र आत्मा को भेजता है ताकि वो पिता परमेश्वर को जाने। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम एक नेचर देखें, प्रभु यीशु के अंदर क्या नेचर था, पवित्र आत्मा के अंदर क्या नेचर था, उनके अंदर वो स्वभाव है मूल, मैं अपने पिता को प्रकट करूंगा, मैं अपने पिता को प्रकट करूंगा, मैं पिता परमेश्वर को प्रकट करूंगा, मैं लुप्त हो जाऊंगा, मैं दिखाई नहीं दूंगा, मैं अपने आप को भी प्रसन्न नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वचन में लिखा है उसने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पवित्र आत्मा ने भी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। इसलिए सताओ सताओ, मुझे पवित्र आत्मा ने साफ कहा मेरे पुत्र सताओ सिर्फ उस पर आता है जो अपने आप को प्रसन्न नहीं करता, जो अपने आप को प्रसन्न नहीं करता। शैतान की निगाह केवल उस व्यक्ति पर आकर टिकती है जो केवल पिता परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जो अपने आप को प्रसन्न नहीं करता वो पिता की ओर से नहीं है, वो तो अंधकार की ओर से है, शैतान की ओर से है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान अपना राज्य क्यों तोड़ेगा, क्यों नष्ट करेगा, क्योंकि वो तो उसके पक्ष में है। लोग जो उसके पक्ष में है उन्हें वो क्यों तोड़ेगा, उनका राज्य क्यों खराब करेगा। जो केवल परमेश्वर को प्रेम करता है, जो उसे प्रकट करना चाहता है,
जो छुप जाता है, जो अपने आप को प्रसन्न नहीं करता, परमेश्वर कहता है सताओ तो उस पर आएगा। सताओ। मेरी कलीसिया में चाहे प्रचारक लोग हो, मैं हूं, कलीसिया हो, क्वायर हो, यूथ हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को पीछे कर लेता है और केवल पिता को आगे रखता है हर बात में, उसे आदर मिलना चाहिए, मुझे आदर नहीं मिलना चाहिए, उसे आदर मिलना चाहिए। मैंने प्रयास किया है अपने जीवन से कि मैं अपने पिता को आदर दूं, प्रयास किया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं देता हूं, प्रयास किया है मैंने। जब पिता से प्यार करोगे, आपके अंदर नेचर आएगा, आप आगे आना ही नहीं मांगोगे, आओगे ही नहीं, आप दूसरों को आगे करोगे, तुम चले जाओ आगे, तुम चले जाओ आगे, आना आपका आगे आने का मन ही नहीं करेगा। जब आप पिता से प्यार करोगे, आप अपने आप को पीछे कर लोगे, पीछे लुप्त करोगे। परंतु ये जान लो, पिता देखता है यार एक बात को, पिता देख रहा होता है कौन मेरा बेटा, कौन मेरी बेटी अपने आप को आगे कर रहे हैं या मुझे आगे कर रहे हैं, वो देख रहा होता है। इसलिए सताओ तो केवल सिर्फ उस पर आएगा, सुनना ध्यान से, जो अपने आप को लुप्त करता है, जो अपनी प्रसन्नता नहीं चाहता है, नंबर 2। नंबर 3, जो केवल पिता को आगे लाता है। सताओ सिर्फ उस पे आता है।